संयुक्त राष्ट्र सत्र से प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति और भारतीय विदेश नीति की दुविधा। ट्रंप का सामना करने के डर के अलावा फिलिस्तीन पर दोहरेपन के असर की भी संभावना। लेखक TN अशोक। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में शामिल न होने और अपनी जगह विदेश मंत्री S जयशंकर को भेजने का फैसला सिर्फ समय सारिणी के टकराव से कहीं ज्यादा है। यह सुनियोजित अनुपस्थिति ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक कूटनीतिक फॉल्टलाइनें बदल रही हैं, फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता जोर पकड़ रही है और वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में भारत की भूमिका अभूतपूर्व छानबीन का सामना कर रही है। यह समय केवल कूटनीतिक दिनचर्या के बजाय एक रणनीतिक पुनर्संतुलन का संकेत देता है। दिल्ली में यह निर्णय अमेरिका द्वारा नए व्यापार उपायों को लागू करने के बाद वाशिंगटन के साथ संबंधों में आई खटास के कारण लिया जा रहा है, जिसे कुछ विश्लेषक ट्रंप टैरिफ तनाव कहते हैं। मोदी की अनुपस्थिति का अर्थ राष्ट्रपति ट्रंप के साथ संभावित रूप से असहज द्विपक्षीय मुठभेड़ से बचना है। कूटनीतिक गणना स्पष्ट प्रतीत होती है। जब भारत मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधित्व के माध्यम से रणनीतिक अस्पष्टता बनाए रख सकता है, तो एक हाई प्रोफाइल टकराव का जोखिम क्यों उठाया जाए? मोदी की अनुपस्थिति नई दिल्ली को विवादास्पद मुद्दों पर तत्काल दबाव से बचते हुए कूटनीतिक लचीलापन बनाए रखने का अवसर देती है। मोदी के पिछले संयुक्त राष्ट्र संबोधनों को भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में पेश करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। उनका न आना इस चिंता को दर्शाता है कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय माहौल इस तरह के संदेश के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि प्रदान नहीं कर सकता है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर कर रहे हैं, जो एक अनुभवी राजनयिक हैं और शांति, विकास और बहुपक्षीय सहयोग सहित वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जयशंकर के सामने एक कूटनीतिक बारूदी सुरंग है, जिससे निपटने के लिए असाधारण कौशल की आवश्यकता है। मुख्य चुनौती इजराइल या फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले राष्ट्रों के बढ़ते गठबंधन को अलग-थलग किए बिना फिलिस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देने की है। सितंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र UN के 193 सदस्य देशों में से 157 या संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों के लगभग 81% से फिलिस्तीन राज्य को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। जयशंकर का दृष्टिकोण संभवतः फिलिस्तीनी राज्य को स्पष्ट मान्यता देने से बचते हुए द्विराष्ट्र समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन पर जोर देगा। उन्होंने पहले कहा था, हम द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करते हैं और इसके बारे में सार्वजनिक और स्पष्ट रहे हैं। हमारी स्थिति के बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। फिलिस्तीन पर भारत का रुख उसकी उभरती विदेश नीति प्राथमिकताओं की जटिलता को दर्शाता है। लंबे समय तक भारत फिलिस्तीन और उसके अस्तित्व के अधिकार का समर्थन करता रहा है, लेकिन 1990 के दशक से उसकी विदेश नीति और इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव बदल गया और इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हो गए। इस बदलाव ने एक नाजुक संतुलन स्थापित किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के साथ और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। भारत ने फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के 10 प्रस्तावों के पक्ष में मतदान किया, जबकि 3 प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया, जिससे एक सावधानीपूर्वक सोची समझी रणनीति का प्रदर्शन हुआ जो किसी भी पक्ष के साथ पूर्ण तालमेल से बचती है। चयनात्मक जुड़ाव का यह पैटर्न भारत को इजरायली और फिलिस्तीनी दोनों ही पक्षों के अधिकारियों के साथ संबंध बनाए रखने और साथ ही खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की अनुमति देता है। वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने की भारत की आकांक्षाओं को फिलिस्तीन मुद्दे पर एक गंभीर परीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। अरब और अफ्रीकी राष्ट्र, जो वैश्विक दक्षिण के मुख्य घटक हैं, उम्मीद करते हैं कि भारत फिलिस्तीनी आकांक्षाओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित करेगा। संयुक्त राष्ट्र सत्र से मोदी की अनुपस्थिति को एक महत्वपूर्ण क्षण में
नेतृत्व की इस परीक्षा से बचने के रूप में देखा जा सकता है। विरोधाभास स्पष्ट है। भारत खुद को विकासशील देशों की आवाज के रूप में स्थापित करना चाहता है, जबकि फिलिस्तीन जैसे प्रमुख मुद्दों पर पश्चिमी शक्तियों के साथ अपनी स्थिति को और भी मजबूत बनाए रखना चाहता है। यह तनाव वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में भारत की विश्वसनीयता को कमजोर करने का खतरा पैदा करता है, खासकर उन अरब देशों के बीच जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का ऐतिहासिक रूप से समर्थन किया है। मोदी सरकार के कदम विदेश नीति की प्राथमिकताओं के वास्तविक पुनर्गठन की तुलना में चुनावी गणित और घरेलू राजनीतिक अनिवार्यताओं से ज्यादा प्रेरित प्रतीत होते हैं। इस घरेलू पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत की बड़ी मुस्लिम आबादी फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन करती है, जबकि सरकार सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के लिए इजराइल के साथ मजबूत संबंध बनाए रख रही है। मोदी की अनुपस्थिति और भारत की सावधानीपूर्ण स्थिति देश की वैश्विक भूमिका के बारे में व्यापक प्रश्नों को दर्शाती है। जैसे जैसे पारंपरिक सत्ता संरचनाएं विकसित होती हैं और नए गठबंधन उभर रहे हैं, भारत उन मुद्दों पर पक्ष चुनने के दबाव का सामना कर रहा है जिन पर वह लंबे समय से रणनीतिक अस्पष्टता बनाए हुए है। फिलिस्तीन का प्रश्न भारत की वैश्विक दक्षिण नेतृत्व आकांक्षाओं के लिए एक अग्निपरीक्षा का काम करता है। क्या नई दिल्ली प्रमुख मुद्दों पर पश्चिमी रुख के साथ तालमेल बिठाते हुए एक विकासशील विश्व नेता के रूप में अपनी विश्वसनीयता बनाए रख सकती है? या क्या अरब और अफ्रीकी सहयोगियों का दबाव अंततः भारत को अपने रुख में बदलाव के लिए मजबूर करेगा? जयशंकर का संयुक्त राष्ट्र संबोधन भारत की कूटनीतिक दिशा के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देगा। प्रक्रियात्मक भाषा पर जोरदार और ठोस प्रतिबद्धताओं पर कम जोर देने वाला भाषण यह संकेत देगा कि भारत समय खरीद रहा है, इस उम्मीद में कि पक्ष चुनने के लिए और अधिक प्रत्यक्ष दबाव का सामना करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्थिति स्थिर हो जाएगी। अंततः मोदी की रणनीतिक अनुपस्थिति तेजी से ध्रुवीकृत होते वैश्विक परिवेश में लचीलापन बनाए रखने की भारत की प्राथमिकता को दर्शाती है। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय जयशंकर को भेजकर मोदी कठिन मुद्दों पर घिरने से बचे हैं और साथ ही उन्होंने भविष्य में कूटनीतिक जुड़ाव के विकल्पों को भी सुरक्षित रखा है। यह दृष्टिकोण भारत के तात्कालिक हितों की पूर्ति कर सकता है, लेकिन यह देश की दीर्घकालिक वैश्विक नेतृत्व महत्वाकांक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जैसे जैसे फिलिस्तीन मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है और वैश्विक दक्षिण के देश बयानबाजी के बजाय ठोस एकजुटता की अपेक्षा कर रहे हैं, भारत के लिए आगे बढ़ने की गुंजाइश कम होती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र इस बात की परीक्षा लेगा कि क्या भारत की कूटनीतिक कुशलता स्पष्ट नीतिगत रुख का स्थान ले पाएगी, या फिर देश अंततः उन कठिन विकल्पों को अपनाने के लिए मजबूर हो जाएगा जिन्हें वह लंबे समय से टाल रहा है।